हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 14 है और इस लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं उसे सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी एंड सी। ठीक है, इनका कोऑर्डिनेट क्या क्या दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? आपने क्लास 9th या क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, क्या आपको याद है? वो होता है ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। आई होप कि आपको ये याद होगा। आपको पता है कि ये कहाँ से डिराइव होके आता है? ये जो वैल्यू है वो कहाँ से आता है? तो जब हम इनके कोऑर्डिनेट्स को ए बी सी के कोऑर्डिनेट को एक डिटर्मिनेंट में रखते हैं तो और उसे हम एक्सपेंड करते हैं तो हमें यही वैल्यू मिलता है। जैसे क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। राइट, यहाँ हम 1 को लिखते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 से। ठीक है, तो जब हम इसे एक्सपैंड करेंगे, इस टोटल को एक्सपैंड करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलता है। राइट, ये वैल्यू मिल जाएगा। तो अब क्या करना है, जैसे ये डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है ना। डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, बट एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है। एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी हमें एरिया पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे? एरिया को हमेशा ही हम लोग पॉजिटिव ही बताएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका आता है 11, तो एरिया आप क्या बताइएगा? एरिया आप बताइएगा 11 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अगर आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आता है -11 तो एरिया क्या बताइएगा? 11 स्क्वायर यूनिट, ना कि -11 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, हम हमेशा उसे पॉजिटिव वैल्यू के साथ ही लिखते हैं। आप यहाँ पे मॉड का भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो है ये मॉड का साइन है। ठीक है, मॉड का क्या मतलब होता है? मॉड वो चीज़ होता है जो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू को देता है। जैसे -3 है और इस पर मैं मॉड लगा दूँ तो जब मैं -3 को मॉड से बाहर निकालूंगी तो ये पॉजिटिव वैल्यू के साथ आएगा। या फिर मान लीजिए कि 2 है मॉड के साथ और मैं इसको बाहर निकालूंगी तब भी ये पॉजिटिव होगा, ना कि ये निगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये मॉड लगाने के बाद हमें हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से लिया है, आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। क्या है? फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर दिस। ठीक है, जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसका वर्टेक्स मान लीजिए ए है ये, तो के 0 और क्या है ये बी है, इसका वर्टेक्स है 4 0 एंड सी है, इसका वर्टेक्स है 0 और 2। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या करना है? मुझे यहाँ पे के का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, के का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ वर्टिसेस। हम लोग लिखते हैं, कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। कोऑर्डिनेट क्या है? 2 है, सॉरी कोऑर्डिनेट क्या क्या है? के 0 1 यहाँ लिखेंगे, 4 0 1 लिखेंगे एंड यहाँ पे है 0 2 1। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 और डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करना आपको आता ही है, आप करके भी देख सकते हैं इसे। k इंटू 0 - 2 -4 इंटू 0 - 2 प्लस 0 इंटू 0 - 1 होगा। राइट, ये होगा। अब क्या आएगा? 1/2 इंटू माइनस ऑफ 2k -4 इंटू -2 इज +8 और ये 0 के साथ अगर हम कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही होता है, मैं उसे नहीं लिख रही हूँ। ये क्या आ गया? ये हमारा, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 2 को कॉमन निकाल लेती हूँ तो क्या निकलेगा?
2 को जब मैं कॉमन निकालूंगी तो यहाँ पे बचेगा माइनस ऑफ के प्लस 4, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे काट देती हूँ। अब क्या करना है कि माइनस के प्लस 4 को इक्वेट करेंगे हम किसके साथ, प्लस माइनस 4 के साथ। क्यों हम प्लस माइनस 4 ले रहे हैं, के निकालना है मुझे यहाँ पे। के क्या है, के एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है, कोऑर्डिनेट है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो मैं यहाँ पे ये दोनों वैल्यू लूँगी। जैसे यहाँ पे मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 4 है, तो 4 है यानी कि प्लस 4 भी हो सकता है और माइनस 4 भी हो सकता है वैल्यू। और ये जो प्लस 4 और माइनस 4 जो है वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। तो जब ये प्लस 4 और माइनस 4 है तो मैं यहाँ पे के का वैल्यू निकालने के लिए दोनों ही नंबर को यूज़ करूँगी, प्लस 4 को भी और माइनस 4 को भी। तो एक बार हम लोग प्लस 4 से इक्वेट करके देखते हैं और एक बार माइनस 4 से इक्वेट करके देखते हैं। प्लस 4 यहाँ पे रखा, क्या आ गया, माइनस 4, माइनस के इज इक्वल टू 4 और 4 ये कट जाएगा, बचा क्या 0, तो के इज इक्वल टू 0 आ गया। एक वैल्यू मेरा ये निकल के आया है। दूसरा माइनस के प्लस 4 इज इक्वल टू, हम माइनस 4 से इक्वेट करते हैं, क्या निकलेगा, माइनस के इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8 और के इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा 2 वैल्यू आ गया के का। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेट के वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हम लोग कॉलिनियर पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसे मेरे पास जो ट्रायंगल था वो ये था, जिसका वर्टेक्सेस क्या था, x1 y1 x2 y2 एंड C का वर्टेक्स क्या था, कोऑर्डिनेट क्या था, x3 y3 था, ठीक है। तो इसका मैंने एरिया आपको क्या बताया था, अगर मैं यही तीनों पॉइंट को एक लाइन पे रखूं, ठीक है, ये तीनों पॉइंट को मैं एक लाइन पे रखती हूँ, जैसे ए बी और सी हो गया, तो इन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया 0 हो जाएगा। तो बस हमें क्या करना है, कॉलिनियर पॉइंट्स का जब भी बात होता है तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 से इक्वेट कर देते हैं। क्या होगा, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, ठीक है, ये हो गया, इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। क्या हो जाएगा, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है, ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कॉलिनियर के लिए भी फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल से ही। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।